नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा भारत की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में। भारत की वो कंपनी जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया है इस फाइनेंशियल ईयर में भी, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी। भारत की इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब अगर रिलायंस के बारे में बात करें तो एक चीज तो हमें क्लियर कट समझ में आ रही है कि पिछले 2 महीने में बाजार कहां से कहां गया, लेकिन रिलायंस का स्टॉक बिल्कुल नहीं हिला है। दिग्गज हाथी वहीं का वहीं बैठा है, तब बाजार ऊपर है। अगर आप बाजार के व्यू से देखो तो ये अच्छी चीज है कि भैया अभी तो दिग्गज चला ही नहीं है, जिस दिन दिग्गज चलेगा तो मार्केट जाने कहां पहुंचा देगा, अपने ही दम पर। सबसे ज्यादा वेटेज है इसका निफ्टी में, अकेले दम पर मार्केट को वन साइडेड ले जा सकता है। अब ये कंटिन्यू गिरता जा रहा है, क्यों गिरावट हो रही है, इस गिरावट में क्या करें, और निवेशक स्पेशली क्या इसमें निवेश का मौका ढूंढे, इसके बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो आप बहुत लेट हो रहे हो। फटाफट से डीमेट अकाउंट ओपन करो, फटाफट से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। 1 करोड़ से ज्यादा क्लाइंट्स है इनके पास। रतन टाटा जी का भरोसा है कि आपका ब्रोकर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। चार्जेस के लिए ये सबसे ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये आपको डायरेक्ट खरीदते समय और बेचते समय दिखा देते हैं कि भैया हम आपसे इतना चार्ज लेने वाले हैं। हालांकि अब सेबी ने कह दिया कि सारे ब्रोकर दिखाएंगे, बट ये तो बहुत पहले से ही कर रहे हैं। तो यहां जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि छोटे मोटे अगर किसी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है किसी छोटे लालच के चक्कर में, तो अपना पैसा वहां से निकाल लो, क्योंकि छोटे मोटे ब्रोकर कब भाग जाएंगे पता नहीं चलेगा। अभी एक ही का रिसेंटली कार्वी का ही सेबी ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, मैं आपको बता दूं। तो ये अपडेट थी, आप अपने कैपिटल का जरूर ध्यान रखें। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के स्टॉक के पहले तो मैं आपको कुछ टेक्निकल बेसिस पे बताता हूं चीजें, और नंबर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। रिलायंस का शेयर चल के नहीं दे रहा है, पिछले 6 महीने में भी अभी भी 10% नेगेटिव है। और मार्केट कहां हो गया है, अगर 1 साल का मैं इसका चार्ट ओपन करूंगा, 1 साल का, 1 महीने का नहीं, मतलब कि लास्ट 2022 की जून से अभी तक देखूंगा, तो मुझे एक चीज दिख रही है, लोअर लोस का फॉर्मेशन। हालांकि जो स्विंग हाई होता है लोअर लोस के बारे में बाद, वो स्विंग हाई भी काफी बड़ा होता है, बट चार्ट इस प्रकार फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, यानी कि कंटिन्यू जो हायर लोज है और लोअर लोज है। प्रीवियस हाई जो होता है वो हाई दोबारा जब लगता है तो ब्रेक नहीं होता है, लेकिन प्रीवियस लो हमेशा लो में ब्रेक कर रहा है। स्टार्ट करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार इसका चार्ट का फॉर्मेशन बिगड़ा भी था, लेकिन फिर से वहीं आ गया है। देखिए, स्टॉक ने आपके लिए 2800 का हाई दिखाया था जून 9 को 2022 में, और लो लगाया 2380 का, ठीक है, 2380 जुलाई में ही लग गया। फिर स्टॉक ने इस बार रिकवरी में 2650 दिखाया। पहले 2800 था, अभी 2650 रह गया, तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, लेकिन प्रीवियस लो था 2370, वो ब्रेक कर दिया। इस बार का लो लगाया 2330 रुपए का, सितंबर 2022। फिर हाई जो लगाया इस बार के हाई ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है, 2730 तक गया। प्रीवियस हाई 2650 का था, 2660 का। इस बार हाई तो ब्रेक हुआ, लेकिन लो भी ब्रेक हो गया, यानी कि अभी भी कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ। इस बार लो काफी ज्यादा तेजी से ब्रेक हुआ और काफी दूर का लो लगाया, 2200 रुपए का लो लगाया। पहले 2330 के सामने सीधे 2200 का, और इस बार की जो रिकवरी है वहां रिकवरी में आपको भी 2500 के हाई लगे हैं, और पिछली बार 2730 के थे, और अब दोबारा नीचे जा रहा है क्या, ये सवाल है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो चार्ट्स नेगेटिव है, बट मैं ब्रेकआउट का वेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा तो मेरे लिए तो लाइफ हाई आने वाला है भैया। 2730 का था प्रीवियस हाई, मैं उसका वेट करता रहा तो मैं बेकार हूं, फिर तो मेरा कोई फायदा ही नहीं। तो अब मुझे देखने चाहिए इसके फंडामेंटल्स। तो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो आपको अगर नंबर्स याद नहीं है तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, नंबर्स अच्छे थे। कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को हर एक पैमाने पे बीट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक का प्राइस नहीं चला है। कल कच्चे तेल के 3.5% दामों में उछाल आया है। कच्चे तेल के दाम कंटिन्यू गिर रहे हैं, जो कि इनके लिए खराब होते हैं, लेकिन कल जो तेजी बनी है वो इनके लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव होना चाहिए, बट अभी तक इनके स्टॉक के प्राइस में मूव नहीं आया है। अब अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 74,088 करोड़ का प्रॉफिट करा है। लास्ट ईयर ये 67,800 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर 90 से बढ़कर 98 का हो गया है। ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है, ये क्लियर कट दिख रहा है,
बट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ स्टॉक की लास्ट टीटीएम बेसिस पे 14% है, स्टॉक का प्राइस -10% है। तो ये आप याद रखना कि यहाँ पे अभी गैप बन रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये लेने का मौका है निवेशकों को। अब अगर लेते हैं तो कैसे लेना है इसको समझने की जरूरत है। अभी चल रहा है 2454 पे, 2454 पे ही मैं खरीदूंगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट डालूंगा 2340 पे। मैंने 2200 रुपए पे भी आपको खरीदने के लिए बोला था, अगर आपको याद हो तो, और अभी तक बेच पाया नहीं है। 2420 का स्टॉप लॉस दिया है और होल्ड करने को लिखा था। अगर अभी तक वो कैरी कर रहे हैं तो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 2440 का, और वो बुक कर लेगा 2440 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखे तो। 2200 से यार 2440 मिल गया तो 10% से ज्यादा बन गया, खुश रहो। लेकिन अब कोई फ्रेश एंट्री लेना है तो किस लेवल से लेनी है, किस हिसाब से लेनी है? करंट लेवल से पहला इंस्टॉलमेंट डालना है, और पहला इंस्टॉलमेंट आपका होगा 40% का, जो भी एक्स अमाउंट लगा रहे हो। दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा आपका 30% का 2343 पे, और रेस्ट ऑफ द 30% जो बचेगा वो मेरे हिसाब से स्टॉक के जब रिवर्सल आएंगे, गिरेगा कहां तक वो छोड़ दो, जब रिवर्सल आएंगे तब लगाएंगे। तो इस स्टॉक को लेके बैठो। टारगेट पहला है 2650 का, दूसरा 2800 का है, और लंबा रुकते हो तो 3000 के लेवल भी देखने को मिलेंगे इस स्टॉक में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।